इंडिया चैनल आप देख रहे हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर, आज महाराणा प्रताप जयंती है और आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी जो कि एक क्षेत्रीय दल है उसको भी ज़रूरत पड़ ही गई ये कहने की कि हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाएंगे रिवर फ्रंट पर और 2 दिन का अवकाश करेंगे सत्ता आने के बाद। ये रिपोर्ट AK सैनी की तरफ से। अगर आपको याद हो और वो उसका वोट बचा लिया था, इलेक्शन कमीशन और अखबार वाले आप लोगों ने इतनी सी खबर निकाली थी, इतनी सी। अगर आईसाइट कमजोर होती तो मिस कर जाते वो खबर भी। और इसी लखनऊ में सरोजनी नगर में दशरथ नियम जो कहता है, नियम और कानून जो कहता है कि आप इससे ज्यादा फॉर्म 7 एक दस्तखत से नहीं भरवा सकते हैं। 5 के अलावा आप नियम यही कहता है कि 5 ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कितने ऑब्जेक्शन कराए थे उन्होंने, कई 100। और मुझे खुशी है इस बात की, कई पत्रकार साथी वहां पहुंचे थे, मौके पर बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की, मैंने 3 उदाहरण दिए आपको। 3 उदाहरणों पे अगर कोई कार्रवाई की गई हो तो बताओ इलेक्शन कमीशन को हम क्या माने। इसीलिए कहा मल्टीपल लेयर माफिया काम कर रहा है यहां पर। आपके पास 3 उदाहरण दिए मैंने और कई हजारों के हम लोगों ने एफिडेविट दिए थे, जहां पर एफिडेविट देकर के ये बताया था कि 19 में था और 22 में उनका वोट काट दिया, वोटर लिस्ट से वोट हटा दिया। क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने, बताइए आप। कोई कार्रवाई हुई हो तो बताओ। तो क्या खुली बेईमानी नहीं चल रही क्या? किसकी क्रेडिबिलिटी हम देखें। और फिर शासन प्रशासन का काम, ईडी का काम। अभी ईडी आने वाली होगी यूपी में, कब आ रही है? एक बार ईडी आई थी, ईडी ने छापा मारा, कहा समाजवादियों का पैसा है, बाद में पता लगा बीजेपी का निकला। हम आज तक मांग रहे हैं वो 250 करोड़ रुपए दे दो हमें। जो कानपुर में छापा मारा गया उसमें 250 करोड़ रुपए निकले थे, याद है आपको, 22 के चुनाव से पहले। भाई वो पैसा हमारा अगर बताया तो हमें वापस तो कर दो। बीजेपी वालों कब दोगे चंदा हमें वापस? अभी अध्यक्ष जी, अभी एक जनता दरबार में ब्रजेश पाठक जी ने एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए बोला कि इनका काम कर देना, ये अपने लोग हैं, तो बाकी लोग का क्या होगा? हम भी तो अपने लोग हैं। खैर, ये सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। यूपी के शिक्षा मंत्री सर कल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक भी ऐसी पार्टी। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी क्रेडिबल चैनल इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे आपके आंकड़े नहीं हैं। ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के ही आंकड़े हैं, वही डेटा है, वही डेटा NCR भी कलेक्ट करता है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए महाराणा प्रताप जी की अगर तस्वीर हटा दूं और BBC ने जो जारी किया है कि हमारी महिलाएं और बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, अगर वो देख लीजिए आप डेटा। अब ये कहेंगे यूपी हमारा नंबर 1 है, आबादी में ज्यादा है इसलिए हमारी संख्या भी ज्यादा है। ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जीरो कर दिया। वो भेदभाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। ये देखिए नेशनल NCR के रिकॉर्ड दिखा रहा है, पहला क्या होगा। और यही नहीं, अगर आप SC ST वाला देखना चाहोगे तो हम वो भी दिखा दे, वो भी नंबर बने यहां पर। सबसे ज्यादा घटनाएं उनके खिलाफ हो रही हैं, लेकिन आप ये चैनल चलाते ही नहीं। 12 से पहले सर आपने चलाया, मैं जरूर देखूंगा। जी 12 से पहले आपने क्रांति रथ यात्रा निकाली थी, क्या 27 से पहले का कुछ उस तरह का प्लान कर रहे हैं? मैं कोई कार्यक्रम बताऊंगा नहीं आपको। हमारी तैयारी चल रही है। अखिलेश जी, तमिलनाडु में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको अभी तक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए गवर्नर ने कॉल नहीं किया है। ऑपोजिशन लगातार क्लेम कर रहा है कि फ्लोर टेस्ट कराना तो असेंबली में होगा, गवर्नर की मेजॉरिटी प्रूव कराना चाह रहे हैं। 121 की सूची दे चुके हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, मैं कोई इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, केवल यूपी देख रहा हूँ।
और बंगाल में जो हुआ है उस पर नजर रखे हुआ और पश्चिम बंगाल में, ठीक है, आपने आपको याद होगा कि 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर, और कई लोगों को इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो दो तरह की जो चीजें थी, केवल दो ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था जिसमें एरर दिखाया गया और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से रह गए। बूथ नंबर 171 पे इसी नाम के 3 वोट हैं, ठीक है। केस नंबर 2 रीना चौधरी, फादर नेम विकास, ये 2 वोट हैं यहां पर। अगर आप हर बूथ पे 5 वोट भी एक्स्ट्रा हैं तो देखिए क्या खेल होगा आगे जाकर के। अब आप देखिए रामपुर मनिहारन का नीरज कुमार, सुनील फादर्स नेम, बूथ नंबर 321 पे 3 वोट हैं एक ही नाम के। कैराना देख लीजिए आप। इसी तरह आपका थाना भवन है, शामली है। अब आप देखिए चरथावल, नेहा, फादर्स नेम मोहित कुमार, नेहा के 4 वोट हैं यहां पर एक ही नाम पर। केस नंबर 2 उसी विधानसभा में चरथावल, बूथ नंबर 144, 4 वोट ममता के नाम पर है, कृष्णवीर। तो ये क्या रिवीजन कर रहे हैं आप बताइए। आप देखिए ये अयोध्या में आर्य सामंत मौर्य, शक्ति सामंत मौर्य, बूथ नंबर 53 में 4 वोट एक्स्ट्रा हैं एक ही नाम के, फादर एंड सन सेम। अभी तो वही निकाले कि फादर सन एक साथ जिनके नाम है। बताओ हमें क्या इलेक्शन में सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारे पास लोग ना हो, ऑफिस ना काम कर रही हो, तो बताओ इतनी बड़ी वोटर लिस्ट को हम कैसे देखेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश ही निकाली हम लोगों ने, केवल सेलेक्टिव बूथ निकाले। तो ये टोटल कितने वोट हैं जो फर्जी बनाए हुए इन्होंने।